Hello बच्चों, let's see the question and here the question is that why are oxides and carbonates of the carbon considered to be inorganic compounds। हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारे ऑक्साइड्स हैं एंड कार्बोनेट्स है कार्बन के, हम उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्यों कंसीडर करते हैं। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। इन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ बात हो रही है बच्चों ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन कंपाउंड की एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वहाँ पे होता क्या है इन द केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट जनरली वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है बच्चों, दैट देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस होता है जिसकी वजह से हम उन्हें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। अब बच्चों जो यहाँ पे बात हो रही है कार्बन के ऑक्साइड्स की एंड कार्बोनेट्स की, सो कार्बन ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स। अब बच्चों जो हमारा कार्बन का कार्बोनेट होता है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CO3 2-। तो बच्चों ये पॉलीएटॉमिक फॉर्म में, अगर हम देखें कैसी फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में है। एंड ऑक्साइड जब बच्चों कार्बन हमारा ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, सो ऑक्साइड का तो होता है बच्चों हमारा O2-। तो जब हमारा कार्बन O2 के साथ कंबाइन करता है तो बच्चों या तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें दैट द ऑक्साइड्स एंड द कार्बोनेट्स ऑफ द कार्बन दे आर प्रेजेंट इनटू द फॉर्म ऑफ आयंस, है ना। तो बच्चों जो ये हमारा कार्बोनेट है ये तो किसके साथ कंबाइन करता है, मेटल के साथ कंबाइन करता है। ठीक है, तो यानी कि मेटल्स तो हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो बच्चों बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ origin एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स, मतलब कि बच्चों हम यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा ये ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स जो हैं कार्बन के, वो डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ द ओरिजिन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स कि वो कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं बेसिकली। तो जिसकी वजह से बच्चों जो हमारे ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स होते हैं दे आर एक्चुअली इनऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाई द ऑक्साइड्स एंड द कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन आर कंसीडर्ड टू बी इनऑर्गेनिक। तो बच्चों इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारा मतलब होता है दैट दे हैव सम इन्वॉल्वमेंट ऑफ आयंस, मतलब वहाँ पे बच्चों ऐसा नहीं होता है कि दे आर नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं या कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा कार्बन है जब वो ऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है यानी कि O2- आयन के साथ, एंड कार्बोनेट विच इज CO3 2-, दोनों ही कैसे आयोनिक फॉर्म में है। तो कार्बोनेट तो मेटल के साथ कंबाइन करता है, तो यानी कि बच्चों ये किस तरीके से कंसीडर किए जाते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्यों, क्योंकि अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे चार्ज का प्रेजेंस नहीं होता है, एंड दैट इज टू डिपेंड्स ऑन इट्स ओरिजिन एंड द प्रॉपर्टीज। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।